नमस्कार, गुड आफ्टरनून। दोपहर के करीब 12:45 बज रहे हैं और आज मैं आपको मेडिक्लेम से संबंधित जानकारी दूंगा। मेडिक्लेम होता क्या है? मेडिक्लेम हमारे हॉस्पिटलाइजेशन के लिए होता है, बड़े बड़े बीमारी के खर्चों से हमारी रक्षा करने के लिए होता है। लेकिन मेडिक्लेम कंपनीज आजकल क्या क्या करती हैं, आपको आपका क्लेम क्यों नहीं मिल पाता है, क्लेम को पाने के लिए आपको किस लेवल तक जाना पड़ता है, वो सारी बातें मैं छोटे से वीडियो के दौरान आपको अपने एक्सपीरियंस के रूप में समझाऊंगा और उसे समझकर ही आप कार्य करिए। देखिए, आजकल का ज़माना ऐसा है कि लोग यदि जितने चतुर होते हैं, जितने चालाक होते जाते हैं और बीमार नहीं होने के बावजूद भी मेडिक्लेम में क्लेम ठोक देते हैं, तो इसलिए मेडिक्लेम कंपनीज को भी बड़ा चतुर होना पड़ गया है, स्ट्रैटेजिस्ट बनना पड़ गया है और साथ साथ चालाकी भी उन्होंने भी सीख ली है। और ऐसी चालाकी कि आप भरसक प्रयास कर लो कि आपको आपके सच्चे हॉस्पिटलाइजेशन का मेडिक्लेम पूरे रूप से मिल जाए, नहीं मिलता है। आप एड़ी चोटी का जोर लगा लेते हो लेकिन आपको मेडिक्लेम नहीं मिल पाता है। फिर बाद में थक हार के जो आपको मिल जाता है आप उसमें खुश हो जाते हो और अपने जीवन को जीना चालू कर देते हो आगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने यदि किसी सिस्टम के ऊपर विश्वास किया है तो उस सिस्टम की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने सच्चाई के मार्ग पर चले और लोगों की सहायता करे। अब मेडिक्लेम हम क्यों लेते हैं? मेडिक्लेम हर इंसान आजकल लेता है। क्यों? मेडिक्लेम यानी आपका बीमा किस चीज़ का? बीमारी का। तो बीमारी का जो बीमा होता है, इंश्योरेंस होता है, वो इसलिए होता है कि कोई बड़ी बीमारी आ गई, आप अस्पताल में एडमिट हो गए तो बड़ा खर्चा एकदम से सर के ऊपर आ जाता है। तो उस खर्चे को निपटाने के लिए अपने के जान की रक्षा करने के लिए आप कर्ज उठाओगे या इधर उधर से सोना बेचोगे या घर बेचोगे और फिर पैसे लगा के इलाज कराओगे और फिर अपनों की जान की रक्षा करोगे। तो उससे अच्छा है कि छोटी सी प्रीमियम भर के हम मेडिक्लेम इंश्योरेंस ले लेते हैं और उस इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम इंश्योरेंस लेने के समय इतना दिलासा देती है कि आपका कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन हो तो आपको पूरा क्लेम मिलेगा। यानी अगर आपने 5 लाख का इंश्योरेंस लिया हुआ है, 2 लाख का आपका हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा है, तो आपको 2 लाख रुपए पूरे मिलेंगे। ऐसे हर इंश्योरेंस कंपनी आपको दिलासा देती है, आपको अट्रैक्ट करती है कि आप हमारा इंश्योरेंस ले लीजिए। लेकिन सबसे पहली बात, इंश्योरेंस लेने के समय इंश्योरेंस के टर्म्स कंडीशंस को पढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें इतने सारे टर्म्स कंडीशंस होते हैं, 20-20 पेज लंबे, बारीक बारीक अक्षरों में लिखे हुए, कि हर इंसान उसको नज़र अनदेखा कर देता है। और जब बारी आती है क्लेम की, तब यही इंश्योरेंस कंपनी उनमें से ही किसी टर्म्स कंडीशन को उठा के बोलती, सर देखिए लिखा हुआ है टर्म्स कंडीशन, आपका क्लेम अप्रूव नहीं हो सकता है। सर देखिए ये टर्म कंडीशन है, इसमें 2 साल की 4 साल की वेटिंग पीरियड है, तो आप हॉस्पिटलाइज हुए तो भी आपको क्लेम नहीं मिल सकता है। दुनिया भर के टर्म्स कंडीशन निकाल देते हैं। इसलिए ठोक बजाकर इंश्योरेंस लेने से पहले सारे टर्म्स कंडीशंस को जानिए, समझिए, पढ़िए और बराबर से उसको समझिए, क्योंकि ये एक तरह से आपके जीवन में जीने के लिए, जब आप घर लेते हो कोई भी, तो कैसे जांच पड़ताल करते हो ना सारी, वैसे आपको मेडिक्लेम लेने के समय भी जांच पड़ताल सारी करनी चाहिए कि कितना कवरेज मिलेगा, कहीं इसमें कोपे सिस्टम तो नहीं है। अब कोपे किसको बोलते हैं? कई मेडिकल कंपनियां आपको इंश्योरेंस देंगी और बोलेंगे इसमें कोपे होता है। कोई कंपनी बोलती है इस बीमारी के लिए 20% आपको पे करना पड़ेगा, 80% हम पे करेंगे। कोई बीमारी बड़ी अगर होती है तो उसमें वो बोल देते हैं, लिखा होता है टर्म्स कंडीशन में, हम खाली 50% पे करेंगे, 50% आपको ही भुगतान करना पड़ेगा। यानी आपका कोई हार्ट का स्टेंट का ऑपरेशन हो गया तो आपको खर्चा आ गया 4 लाख रुपए का खर्चा आ गया, तो कंपनी जो है उस टर्म्स कंडीशंस का ब्यौरा देते हुए आपको कहेगी कि हम तो 50% यानी 2 लाख ही भरेंगे, 2 लाख आपको भरना है। अब आपके तो पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि आपने तो भरोसा करके मेडिक्लेम लिया और मेडिक्लेम कंपनी ने जब समय आया तो बोल दिया कि क्लेम होगा नहीं। अच्छा, जो बचे हुए 2 लाख है ना, उसको पाने के लिए भी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। तो आज मैं आपको ऐसा सिस्टम बताऊंगा, एक प्रोसेस बताऊंगा, जिससे आप आसानी से अपना मेडिक्लेम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा फॉलोअप वगैरह करना पड़ता है इसमें। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि किसी भी कंपनी का मेडिक्लेम पॉलिसी लेने से पहले उस कंपनी का पूरा बैकग्राउंड चेक कर लो। आप अगर गूगल में जाएंगे, आज तो फ़ोन हर एक के हाथ में है, गूगल में जाके आप अगर रिपोर्ट निकालेंगे तो उस रिपोर्ट में आपको पता चलेगा कौन सी कंपनी का क्लेम अप्रूवल परसेंटेज सबसे ज़्यादा है।
हमने देखा है, मैं कोशिश करता हूँ आपको स्क्रीन के ऊपर भी वो चार्ट दिखाने का। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका क्लेम अप्रूवल परसेंटेज जो है वो सबसे ज़्यादा है। दैट मीन्स वो कंपनियां जेन्युइनली आइडेंटिफाई करती है कि आपका सही में क्लेम है कि नहीं है, और फिर अगर सही में क्लेम है तो आपको पूरा क्लेम वो देती है। तो आपको पहले वो देखना है कि कौन सी कंपनी सबसे बेस्ट है क्लेम अप्रूवल में, उसी कंपनी का मेडिक्लेम इंश्योरेंस आप लीजिए। ये मेरी सजेशन, मेरी राय है, बाकी तो आप पर निर्भर करता है। आप अच्छे अपने मेडिकल एडवाइज़र से या फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा करिए और फिर उस हिसाब से आप मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए। अच्छा, अब आपने मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी डिसाइड कर ली, तो जो क्लेम पॉलिसी वो आपको देंगे ना, उस पॉलिसी को सारे टर्म्स कंडीशंस आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, जान लीजिए। एजेंटों के कॉल पर मत जाइए कि एजेंट ने कॉल पे बोल दिया हाँ सर ये भी होगा, वो भी होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा। प्लीज़ डोंट बिलीव ऑन द पॉलिसी रिटर्न टर्म्स एंड कंडीशन। जो टर्म्स कंडीशन पॉलिसी के सर्टिफिकेट पे लिखे हुए हैं उसके ऊपर बिलीव करिए, और उसके ऊपर बिलीव करके फिर आप डिसाइड करिए कि आपको कौन सा स्कीम लेना है मेडिक्लेम पॉलिसी का। एक बार जब आप मेडिक्लेम पॉलिसी की स्कीम डिसाइड कर लेते हैं तो आपको भी पता है कि कौन से हॉस्पिटलाइजेशन का क्लेम आपको पूरा मिल सकता है, किसका क्लेम आपको नहीं मिल सकता है, कितना पेमेंट आपको करना पड़ सकता है या नहीं करना पड़ सकता है, कौन सी बीमारी के लिए वेटिंग पीरियड है। कई मेडिक्लेम कंपनी में होता है कि आपने अभी मेडिक्लेम ले लिया तो 2 साल तक आपको कोई हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा नहीं मिलेगा, 2 साल का वेटिंग पीरियड है। तो वो आपको देखना है, और देखकर फिर आपको तैयारी उसी हिसाब से करनी है। अब अच्छा, यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट कि हॉस्पिटलाइज जब हो जाता है तब क्या होता है। तो आपको ये देखना होता है कि आप जिस कंपनी का मेडिक्लेम पॉलिसी ले रहे हो उसमें मैक्सिमम हॉस्पिटल्स कवर्ड है कि नहीं कैशलेस क्लेम के लिए, क्योंकि सबसे आसान तरीका होता है कैशलेस क्लेम। कैशलेस क्लेम अगर नहीं हो सका ना तो रीइंबर्समेंट में यदि आप जाते हो कि आप हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, पैसे आपने भर दिए, फिर आप सारे बिल्स वगैरह अप्रूवल के लिए भेजोगे, उसमें तो आपके एड़ियाँ घिस जाएंगी, आपको क्लेम आसानी से नहीं देती है कंपनियाँ। कैशलेस क्लेम तो फिर भी आसानी से मिल जाता है। तो आपको ये देखना है कि आप जिस हॉस्पिटल में एडमिट होगे या होने की संभावना है, वो हॉस्पिटल कैशलेस क्लेम के लिस्ट में कवर्ड है या नहीं है आपकी कंपनी के ज़रिए, तो वो आपको देखना है। अगर कैशलेस क्लेम में रजिस्टर्ड है और समझिए आप बीमार पड़ गए, अस्पताल में एडमिट हो गए, तो आप तुरंत की तुरंत अस्पताल के टीपीए के डेस्क पे जाएंगे, थर्ड पार्टी जो डेस्क होता है उस डेस्क पे जाके आप अपना मेडिक्लेम पॉलिसी का सर्टिफिकेट जमा कराएंगे और उनको बताएंगे कॉपी की, देखिए ये कंपनी का सर्टिफिकेट है, आप हमारा कैशलेस क्लेम के लिए अप्रूवल के लिए भेज दीजिए। तो टीपीए डेस्क क्या करता है हॉस्पिटल का, वो आपका कैशलेस क्लेम का पूरा फॉर्म भरता है, डॉक्टर से भरवाता है, सारी रिपोर्ट्स के साथ में वो मेडिक्लेम कंपनी को आपके भेजता है। मेडिक्लेम कंपनी को जब वो रिपोर्ट जाती है तो मेडिक्लेम कंपनियां आजकल जो है तुरंत की तुरंत जो है ना थर्ड पार्टी एजेंसीज को अपॉइंट कर रखा है, जिसके ज़रिए वो अस्पताल में चेक करने के लिए भेजती हैं थर्ड पार्टी एजेंट को कि सच में आप अस्पताल में एडमिट है या नहीं है, और वहाँ पर आपसे सारे सवाल जवाब किए जाते हैं। वो सारा आंसर आपको सही तरीके से देना होता है। आपका आंसर सब सही तरीके से मैच हो गया तब जाके आपका कैशलेस क्लेम अप्रूव होता है। कई केसेस में ऐसा ही होता है। अब वो बहुत स्ट्रिंजेंट हो गई हैं मेडिक्लेम कंपनीज, क्योंकि लोग भी बेवकूफ़ बनाने लग गए। तो अब कंपनीज भी क्या करेंगे, मतलब ताली तो दोनों हाथ से बजती है। यदि लोग बेवकूफ़ बनाएंगे तो कंपनियाँ भी बेवकूफ़ बनाएंगी, लोग सही राह पे चलेंगे तो कंपनी भी सही राह पे चलने पे मजबूर हो जाएगी। ये इस तरह का वातावरण हो गया है। तो मेडिक्लेम कंपनियां पूरी तरह से थर्ड पार्टी के जरिए पूरा वेरिफिकेशन करती हैं। पूरा वेरिफिकेशन करने के बाद आपका कैशलेस क्लेम अप्रूव करती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपका कैशलेस क्लेम अप्रूव नहीं होता है। अब आपका ऑपरेशन की डेट आ गई है, कैशलेस क्लेम अप्रूव नहीं हुआ है, तो आप मजबूर विवश हो जाते हो कि आपको पैसे अपने पास से भरने पड़ते हैं। और भरने के बाद में फिर आप सोचते हो, आपको मेडिक्लेम कंपनी बोलती है कि भैया आप हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज हो जाओगे तो आप रिम्बर्समेंट के लिए भर देना फॉर्म। रिम्बर्समेंट मतलब आप पहले पूरा पैसा भर दीजिए, उसके बाद में आप मेडिक्लेम रिम्बर्समेंट का फॉर्म भरिए और फिर फॉर्म भर के मेडिक्लेम कंपनी में जमा कराइए, और वो कंपनी फिर आपका सारा डॉक्यूमेंट, सारे रिपोर्ट्स, डॉक्टर की रिपोर्ट सब कुछ देखकर फिर आपके क्लेम को अप्रूव करेगी या नहीं करेगी, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। वहाँ बड़ा प्रॉब्लम होता है, और मुझे भी ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। एक हॉस्पिटलाइजेशन में नहीं, कंटिन्यू 3 हॉस्पिटलाइजेशन में मुझे ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अब वो प्रॉब्लम कैसी होती है, मेरा कैशलेस क्लेम अप्रूव नहीं हुआ। जब कैशलेस क्लेम अप्रूव नहीं हुआ तो किस वजह से नहीं हुआ वो भी जानिए। बड़ी सुंदर घटना है ये। मतलब आप सोचोगे कि ऐसा भी होता है मेडिक्लेम कंपनी में।
अब मैं पिछले 20 साल से एक ही कंपनी से मेडिक्लेम ले रहा हूँ, एक सिंगल कंपनी से। ओके, मैंने कंपनी नहीं चेंज की, सिंगल कंपनी से मेडिक्लेम ले रहा हूँ, तो मैं 20 साल से उनका कस्टमर हूँ। इस साल के शुरुआत में जब मेरा मेडिक्लेम की पॉलिसी रिन्यू होने वाली थी, यानी हर साल रिन्यू होती है ना, आपको रिन्यू करना पड़ता है क्लेम का अमाउंट भरकर, इंश्योरेंस का अमाउंट प्रीमियम पे करके। तो रिन्यू होने के समय मुझे इस कंपनी के एक एजेंट का फ़ोन आता है और वो बोलता है कि सर आपके पास जो पॉलिसी, जो स्कीम की पॉलिसी है मेडिक्लेम की, वो जो स्कीम की पॉलिसी है उसमें बेनिफिट्स कम है और अभी हमारी कंपनी ने नई स्कीम लॉन्च की है जिसमें बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं, आप वो नई स्कीम वाली पॉलिसी ले लीजिए। अब मैंने उस एजेंट की सारी बातें सुनकर मैंने वो नई पॉलिसी, नई स्कीम की सारी बेनिफिट्स सुने और फिर मैंने एजेंट से ये भी कहा कि भाई ये स्कीम चेंज करने में कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि कोई वेटिंग पीरियड वगैरह आ जाए, क्योंकि मैं तो सेम कंपनी में हूँ, सेम कंपनी की मेडिक्लेम पॉलिसी ले रहा हूँ, खाली स्कीम चेंज हो रही है, समझ रहे हैं ना आप। कंपनी सेम है, मेडिक्लेम इंश्योरेंस सेम है, सब कुछ, केवल स्कीम चेंज हो रहा है क्योंकि उन्होंने कहा एजेंट ने कि बेनिफिट इसमें ज़्यादा है। ठीक है, तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है कर दो, तो उन्होंने चेंज कर दिया। जब मेरा हॉस्पिटलाइजेशन हुआ और कैशलेस क्लेम के लिए हमने सबमिट किया तो उन्होंने कैशलेस क्लेम रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्ट करने का रीज़न क्या दिया कि आपका क्लेम रिजेक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी पॉलिसी एक्टिव ही नहीं है। अब सोचिए, मैं तो एकदम दंग रह गया, अस्पताल में पड़ा हूँ और पॉलिसी एक्टिव नहीं, पॉलिसी का तो प्रीमियम भर चुका हूँ, पॉलिसी भी मेरी एक्टिव है। फ़ोन किया तो बोले नहीं सर वो आपकी पुरानी वाली पॉलिसी का दिखा रहा है कि एक्टिव नहीं है, आपने स्कीम चेंज की है ना, तो नई पॉलिसी तो एक्टिव है लेकिन स्कीम चेंज करने के कारण आपका वेटिंग पीरियड आ जाता है 2 साल का, तो आपको क्लेम नहीं मिल सकता। मैंने कहा अरे ये तो अजीब बात हो गई, आपके एजेंट ने कहा कोई वेटिंग पीरियड नहीं होगा, और वेटिंग पीरियड होगा भी क्यों, 20 साल से मैं आपका कस्टमर हूँ, किसी दूसरी कंपनी में नहीं गया, आपकी कंपनी के एजेंट ने फ़ोन किया, आपकी कंपनी के एजेंट ने कहा कि आप दूसरा स्कीम ले लीजिए क्योंकि उसमें बेनिफिट ज़्यादा अच्छे हैं, प्रीमियम भी थोड़ा सा कम है। तो मैंने उनकी बातों पर विश्वास करके वो स्कीम चेंज की, कंपनी नहीं चेंज की है, तो वेटिंग पीरियड आने का सवाल ही नहीं बनता है क्योंकि मैं तो आपका ही कस्टमर हूँ। लेकिन मेडिक्लेम कंपनी नहीं मानी। फाइनली जो है ना, मुझे मेडिक्लेम की जो कंप्लेंट डिपार्टमेंट होता है बड़ा, वहाँ पर जाकर मुझे कंप्लेंट करना पड़ा। तो मैंने इंटरनेट पे काफ़ी सर्च किया और रिसर्च करने के बाद में मुझे पता चला कि अब ये कंपनी तो मेरी मान नहीं रही है क्लेम अप्रूव करने के लिए। ऑपरेशन मेरा नज़दीक था, ऑपरेशन कराना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने एक बारी पैसे का अरेंजमेंट करके पैसे भरे, ऑपरेशन मेरा हुआ और उसके बाद में मैंने IRDAI में कंप्लेंट की। IRDAI ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडिया की, जो आपको कोई भी कंपनी अगर ऐसे चीटिंग करती है तो आप वहाँ पर कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं वाया ईमेल। एक ईमेल करने की ज़रूरत है या इनके वेबसाइट पे भी जाके आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ पर कंप्लेंट लॉन्च की और कंप्लेंट लॉन्च करने के 2 दिन के अंदर ही मेरी मेडिक्लेम कंपनी का मुझे फ़ोन आता है और उन्होंने मेरे से सब बातें समझी वापस से और फिर कहा कि सर हम सॉरी हैं, आप तो हमारे कस्टमर हैं, हम आपका डेट ऑफ एंडोर्समेंट चेंज कर देते हैं पॉलिसी के अंदर और 2007 का डेट ऑफ एंडोर्समेंट डाल देते, जो पहले से डेट ऑफ एंडोर्समेंट था, मतलब मैं कस्टमर उनका उस समय से हूँ। इन्होंने क्या किया, मेरी नई जो स्कीम मैंने पॉलिसी ली उसमें डेट ऑफ एंडोर्समेंट 2024 कर दिया, ये बता कर कि मैं नया कस्टमर हूँ। और ये चीटिंग हुई ना, क्यों नया कस्टमर इन्होंने बोला और क्यों अपने एजेंट्स को ऐसे लोगों से बात करके स्कीम चेंज करने के लिए कहा कि सारे लोग बहकावे में आके स्कीम चेंज कर लेंगे और 2 साल तक का वेटिंग पीरियड हो जाएगा तो कोई मेडिक्लेम इनको रिम्बर्समेंट देना नहीं पड़ेगा, तो कंपनी के पास में पैसा बचेगा। ये चीटिंग का तरीका है, लोगों को फंसाने का तरीका है, बट मुझे उसके लिए फ़ाइट करना पड़ा। IRDAI का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उनके इंटरवेंशन से कंपनी की नाक में नकेल डाल दी गई और उन्होंने मेरा डेट ऑफ एंडोर्समेंट चेंज किया और फिर बाद में वो मेरा क्लेम लेने के लिए विवश हो गए। अच्छा, अब क्लेम जब मैंने रिम्बर्समेंट के लिए सबमिट किया, हम रिम्बर्समेंट के लिए सबमिट करते हैं या तो मेडिक्लेम कंपनी की ऐप के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए, सारे डॉक्यूमेंटेशन हम सबमिट कर देते। सबमिट करने के बाद भी इनका कोई जवाब नहीं आता। जवाब क्या आएगा, ये तो वापस से लिख देते कि आपका ये पॉलिसी रिजेक्ट हो गया है, ये रीज़न है, फलाना ढिमकाना रीज़न है। अब अक्सर लोग जो है ना एक हद तक फॉलोअप के बाद में छोड़ देते, बोलते छोड़ो यार कौन फॉलोअप करेगा, अब जो मिल गया मिल गया। कई बार मेडिक्लेम कंपनीज क्या करती है, आपका क्लेम अगर 4 लाख का है तो 1 लाख अप्रूव कर देगी ताकि आप शांत हो जाए 1 लाख से, और बाकी का 3 लाख रिजेक्ट कर देगी। और ये मैक्सिमम केसेस में हो रहा है आजकल, मैक्सिमम केसेस में।
तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, फिर आपको कंपनी के कॉल सेंटर में कॉल करना है, उनको रिटर्न ईमेल कम्युनिकेशन करना है। उसके बाद भी यदि वे नहीं मानते हैं और आपका केस यदि जेन्युइन है, आपकी रिपोर्ट सारी जेन्युइन है, आपका हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है और वो ट्रीटमेंट आपके पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस के अंतर्गत आता है, फुल 100% रिम्बर्समेंट के लिए, और फिर भी कंपनी आपको नहीं दे रही है, तब आप IRDAI का सहारा लीजिए, कंप्लेंट वहाँ लॉन्च करिए। दीज मेडिकल कंपनीज विल कम to your feet and then they will approve the amount, otherwise they will not approve the amount। वो इतने टैक्टिक्स यूज़ करते हैं ना कि पूछिए मत। मैं तो परेशान हो गया, अपने 3 क्लेम्स को रिम्बर्स करवाने के लिए मुझे 3 बार कंप्लेंट लॉन्च करनी पड़ी, तब जाकर इन्होंने मेरा क्लेम अप्रूव किया, नहीं तो समझ ही नहीं पाते। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि हमारी देश की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि आए दिन कितने ही हज़ारों लोग हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। अब कस्टमर केयर सेंटर इनका छोटा सा होता है, एम्प्लॉयज़ नंबर छोटे होते हैं और रिपोर्ट्स इतनी सारी आ जाती है, पूछिए मत, ढेर अंबार लग जाता है। तो जो ज़ोर से चिल्लाकर कंप्लेंट नहीं करेगा, बात नहीं करेगा, तब तक आपका काम होगा नहीं, ऐसा सिस्टम हो गया है। दुखद अवस्था है, ये होना नहीं चाहिए। कई मेडिक्लेम कंपनीज़ है जो प्रोफेशनल है, एकदम अच्छे से आपका क्लेम पूरा रिम्बर्स करवा देती हैं यदि वो जेन्युइन है तो इसलिए मेडिकल कंपनी को चुनाव करना बहुत ज़रूरी है, कौन सी कंपनी से आप इंश्योरेंस लेते हो। नंबर 2, इंश्योरेंस लेने के समय सारे टर्म्स कंडीशंस को अच्छे से पढ़िए, उसको बराबर से समझिए। कॉल सेंटर की कॉल की बोली हुई बातों पर या एजेंट्स के कॉल की बोली हुई बातों पर विश्वास मत करिए। टर्म्स कंडीशंस रिटन डॉक्यूमेंट के ऊपर विश्वास करिए, उसके हिसाब से आप स्कीम डिसाइड करके आप मेडिक्लेम पॉलिसी लीजिए। और फिर बाद में आप जब रिम्बर्समेंट का समय आता है तो पहला तो कोशिश यही करिए कि कैशलेस में आपका हो जाए, क्योंकि हॉस्पिटल फॉलोअप कर लेता है, हॉस्पिटल का TPA डेस्क बराबर फॉलोअप कर लेता है, कैशलेस क्लेम आपका अप्रूव हो जाता है। तो आपको आगे रिम्बर्समेंट के लिए इतना एड़ी चोटी का जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, रिम्बर्समेंट तो जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट फिर भी अगर रिम्बर्समेंट के लिए भी जाना पड़े तो कीप ऑल रिटन कम्युनिकेशन प्रॉपरली, लिखित में सारी चीज़ें करिए। कॉल सेंटर पे आप अगर कॉल भी करते हैं, बात करते हैं, फिर भी आप रिटन ईमेल तुरंत करिए कि ये मेरी हॉस्पिटलाइजेशन की सो एंड सो डेट है, ये सारी रिपोर्ट्स है, ये डॉक्टर का फॉलोअप प्रिस्क्रिप्शंस है, मेडिकल के बिल्स है, सब कुछ है। और फिर उसके ऊपर आप एक्शन अकॉर्डिंगली लीजिए और फॉलोअप करते रहिए जब तक कि आपका मेडिक्लेम आपको पूरा मिल नहीं जाता है। बट यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखिए, यदि आपके टर्म्स कंडीशन में किसी बीमारी को कवर नहीं किया गया है तो उसके लिए अननेसेसरी फाइट करके ना तो अपना समय व्यर्थ गवाइए, ना सामने वाले का समय व्यर्थ गवाइए। क्यों, उसके लिए आपको मैंने कहा टर्म्स कंडीशंस पहले से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए कौन सी बीमारी कवर्ड है, कौन सी नहीं कवर्ड है, किसके लिए वेटिंग पीरियड है, किसके लिए नहीं है, कोपे है या नहीं है, पूरा कवरेज बेड का, हॉस्पिटल बेड का मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए ताकि आप भी अपना समय व्यर्थ न गवाए इन व्यर्थ की बातों में, डिबेट करने में और फॉलोअप्स करने में। अच्छा समय तो सेवा में गंवाना चाहिए, भगवान की भक्ति करने में गंवाना चाहिए, संसार को अच्छा बनाने में गंवाना चाहिए। ये वीडियो भी जो मैं आपको बना रहा हूँ, मेरा आशय यहाँ पर किसी को भी ठेस पहुँचाने का नहीं है, किसी कंपनी के बारे में कोई उल्टा सीधा बोलने का नहीं है। मैंने तो दोनों पक्ष रखे हैं, मेडिक्लेम कंपनीज़ का भी पक्ष रखा है, आम आदमी का भी पक्ष रखा है। दोनों तरफ से हमें समझने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। और सही के लिए, जो सही है उसके लिए लड़ने से चुके नहीं। आप लड़ सकते हो सही के लिए, सही तरीके से लड़िए, तो देखिए आपकी चीज़ें बहुत आसानी से सब कुछ हो जाएगा और आपका जीवन भी बढ़िया रहेगा। दूसरे के जीवन में भी आप कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, स्वयं के जीवन में भी कष्ट को नहीं लाएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।